नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय मां विंध्यवासिनी। किस चालीसा का दान बनाएगा धनवान, किस पुराण का दान बढ़ाएगा सम्मान, किस ग्रंथ का दान बनाएगा सारे काम, धार्मिक किताबों का दान कैसे करेगा कल्याण। जी हाँ, हमारे ग्रंथों में बहुत शक्ति है। इनका पाठ करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ धार्मिक किताबों के पाठ की नहीं, बल्कि इनका दान करके लोगों में इनको बांटकर कैसे अपनी परेशानियों को दूर किया जा सकता है, ये भी आपको बताएंगे। किस परेशानी के लिए कौन सी धार्मिक किताब आपको मंदिर में बांटनी चाहिए, ये बताएंगे हमें आज पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524415। अपनी चर्चा को शुरुआत करें पंडित जी, लेकिन एक मन में सवाल है कि हमने भी बहुत जगह देखा है, अलग अलग जगहों पर धार्मिक पुस्तकें बांटते हुए। कई बार तो इस्कॉन मंदिर के नाम पर कोई श्रीमद् भागवत गीता बांट रहा है, कहीं भगवान हनुमान की पुस्तकें बांटी जा रही हैं। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं उनका अपमान नहीं है? नहीं, ये अपमान नहीं है। ठीक है, ये अपमान नहीं है। ऐसा है बेटा, हमारे यहाँ बहुत प्रकार के दान हैं। जैसे अन्नदान है, वस्त्रदान है, गौदान है, स्वर्णदान है, भूमिदान है, कन्यादान है। उसमें एक ज्ञान दान भी है और एक अभयदान भी है। तो पहले नंबर पर अभयदान आता है। इससे बड़ा कोई दान नहीं। अगर कोई आदमी भयभीत है, डर के मारे जीते हुए भी मरने के समान हो गया है, और आप उसके डर का अगर निवारण कर देते हो, तो ये अभयदान है। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। चाहे जितने शास्त्रों को खंगाल लीजिए और चाहे जिस महात्मा की वाणी सुन लीजिए, अभयदान से बढ़कर के कोई दान नहीं। गोदान करोगे, गाय एक दिन मरेगी। भूमिदान करोगे, जमीन एक दिन छूट जाएगी। अन्नदान करोगे, वो बाद में शौच बन जाएगा। वस्त्रदान करोगे, एक दिन फट जाएगा। लेकिन ज्ञान दान ऐसा है जो अगर आपको मिल गया तो आप उसको अपने बच्चों को भी सिखाओगे और आपका बच्चा अपने बच्चों को सिखाएगा। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए ज्ञान दान दूसरे पायदान पर पहुंच नहीं। लेकिन पंडित जी, किस तरीके से ध्यान किया जा रहा है? सड़कों पर, रेड लाइट पर, फुटपाथ पर। ये बेअदबी नहीं है उन किताबों की? देखो, सही बात तो ये है, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, उलट सुलट निपजय खेत पड़े जो बीज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे राम को चाहे आप रीझ के भजिए, चाहे खींच के भजिए, चाहे खुश होकर के भजिए और चाहे गुस्सा में भजिए, उलट सुलट निपजय। जैसे कोई बीज चाहे उल्टा बोइए चाहे सीधा बोइए, वो जमेगा ना। उलट सुलट निपजय खेत पड़े जो बीज, खेत में जो बीज पड़ेगा। लेकिन अब जैसे तुम्हारे प्रश्नों का समाधान इसमें मैं देना चाहता हूँ। एक तो इसका अर्थ ये है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे राम को चाहे जैसे आप प्रसन्न मुद्रा में या खींच करके भजिए, वो वैसे ही है जैसे कोई बीज उल्टा पुल्टा या सीधा खेत में पड़ जाए तो उगेगा। ठीक है ना? तो अब अगर ऐसा ही अर्थ होना था तो रीझ और खींच दो शब्द क्यों आते? एक दूसरे के विरोधी। हाँ, और खेत पड़े सो बीज, खेत में पड़ने की बात क्यों है? तो ये शरीर हमारा खेत है और बीज जो है भगवान का नाम है। जैसे खेत में बीज जब डालेंगे तो खेत की उर्वरा शक्ति जब रहेगी तभी ना खेत में बीज उगेगा। अगर खेत की उर्वरा शक्ति ही नहीं है तो बीज उगेगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर बीज उग भी गया तो उसकी क्या समय समय पे सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी? उससे अन्न लेने के लिए उसका निकाई गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी? उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी कि कोई पशु आके ना खा जाए? करना पड़ेगा ना। तो उसी तरह से जो हम नाम जप करते हैं उसके लिए हमारे मन में उर्वरा शक्ति होनी चाहिए, मन में पवित्रता होना चाहिए, पवित्रता का विचार होना चाहिए, आस्था का जल होना चाहिए,
श्रद्धा का रखरखाव होना चाहिए, तब वो बीज पुष्पित पल्लवित होता है। तो आप सही कह रहे हो कि अगर कुपात्र के हाथ में, जो उसका योग्य अधिकारी नहीं है, और उसके हाथ में अगर आप कोई धार्मिक पुस्तक दे रहे हो, तो यह एक प्रकार का धर्मापराध है। यह एक प्रकार का धर्मापराध है जी। योग्य व्यक्ति और सुपात्र को ही मतलब कि कोई वस्तु देनी चाहिए जो उसके उपयोग की हो। केवल अन्न एक ऐसी चीज है जिस पर बिना विचार किए आप किसी को दान कर सकते हो। कोई भूखा हो, चाहे वह कुकर्मी हो और चाहे वह दुष्ट पतित हो, लेकिन अगर अन्नदान करके भोजन कराना है तो करा दो ना, क्योंकि उसके अंदर भी राम जी हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोर युगपान। इस चराचर जगत में जड़ चेतन से लेकर के अस्थावर जंगम तक जितने भी जीव या प्रकृति की रचना है, सब में प्रभु समाये हुए हैं। अणोरणियान महतो महियान, एक अणु में भी प्रभु व्याप्त हैं और एक ब्रह्मांड को अपने एक रोमकूप में भी धारण कर सकते हैं, वो प्रभु हैं। इसी सुंदर श्लोक के साथ आज की चर्चा जो है वो शुरू करते हैं पंडित जी। धार्मिक पुस्तकें सिर्फ पढ़े ही नहीं, बल्कि इनको लोगों में बांटने से, इनका दान करने से भी जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि कैसे हो सकता है और ये कैसे जो है वो हो पाएगा, किस तरीके से जो है धार्मिक पुस्तकें बांटें और किस तरीके से उसका लाभ जो है वो आम लोगों को मिल पाएगा, बताइए पंडित जी। बचपन से मैं सुनते आ रहा हूँ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वानों के मुंह से सुनते आ रहा हूँ, आम लोग नहीं ये बात कहते हैं कि पुस्तकी भवेद विद्वान, पुस्तक का संग्रह करने वाला एक दिन विद्वान हो ही जाता है। अगर आप अनायास बिना आस्था के भी अपने घर में एक गीता की किताब रख लीजिए, एक रामचरितमानस रख लीजिए, एक श्रीमद् भागवत महापुराण रख लीजिए, एक वाल्मीकि रामायण रख लीजिए, एक भक्तमाल की किताब रख लीजिए, अगर इतनी किताबें आप रख लें, आप धार्मिक न भी हों, लेकिन जब कभी आप इस दुनिया के संघर्ष से थकेंगी, जब आपका मन विक्षेप में होगा, तो उस किताब तक आपका हाथ जाएगा और किताब के एक दो पन्ने आप जरूर उल्टेंगी, और जो एक दो पन्ने आपने उलट करके पढ़ा वो आपके दिमाग में, आपके मेमोरी पावर में सेट हो जाएगा। तो इस तरह से न चाहते हुए भी, समय पास करने के लिए भी अगर आप सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो एक दिन वो आपके मन को खींच करके सदग्रंथों की तरफ ले जाएगा। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके कुल में और आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां धार्मिक हों, संस्कारी हों और उनके अंदर एक अच्छा सद्गुण हो, तो आपको अपने घर में कुछ धार्मिक पुस्तकों का संकलन जरूर रखना चाहिए। रोज तो नहीं पढ़ सकते, सही है, मानता हूं, लेकिन जब भी आपका मन विक्षेप में होगा तो तुरंत आप धार्मिक पुस्तकों को उठाने की कोशिश करोगे। इसलिए हर घर में हर सनातन धर्मावलंबी से मैं कहना चाहूंगा कि आपके घर में एक तुलसी होनी चाहिए, आपके घर में एक दक्षिणावर्ती शंख होना चाहिए, आपके घर में एक स्फटिक का श्रीयंत्र होना चाहिए, आपके घर में एक पारे का शिवलिंग होना चाहिए, आपके घर में गणेश जी, हनुमान जी, लक्ष्मी की मूर्ति होनी चाहिए, प्रतिमा होनी चाहिए, चित्र होना चाहिए, और इसी क्रम में आपके घर में श्री रामचरितमानस होना चाहिए, आपके घर में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण होना चाहिए, आपके घर में एक भक्तमाल नाम की किताब है वो होना चाहिए, आपके घर में गीता प्रेस की साधक संजीवनी गीता होनी चाहिए। साधक संजीवनी गीता वो गीता है, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर एक श्लोक पढ़ करके और किसी ने वो स्वामी राम सुखदास जी की पूरी टीका एक श्लोक की पढ़ ली, तो जीवन में उजाला ही उजाला हो जाता है। देखो किसी भी श्लोक का या किसी भी कविता का तीन अर्थ होता है। एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ और एक होता है रहस्यार्थ। शब्दार्थ वो होता है कि जैसे कोई शब्द है, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फले सुदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणे। इसका शब्दार्थ ये है कि मतलब कि
आपका कर्म में अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है। भावार्थ इसका इसी तरह से है। लेकिन रहस्यार्थ क्या है, ये केवल सिद्ध योगी जानते हैं या सिद्ध महापुरुष जानते हैं। और स्वामी राम सुखदास जी महाराज ये सिद्ध महापुरुष थे, तत्वबोध महात्मा थे। इसलिए इन्होंने जो रहस्यार्थ लिखा है वो दिमाग की ताले को खोल देता है। इसलिए मैं सब अपने दर्शकों को बता रहा हूं तुम्हारे माध्यम से दिव्या, कि अगर गीता रखनी है तो साधक संजीवनी टीका रखिएगा, क्योंकि वो संदर्भ फिर पढ़ने के बाद आप बाग बाग हो जाएंगे। मैं तो अगर साधक संजीवनी गीता पढ़ने का किसी दिन अवसर मिलता है तो समझता हूं कि आज का दिन बहुत सफल हो गया, क्योंकि आप जहां तक सोच नहीं सकते हो ना, उसके ऊपर की चीजें मतलब कि उसमें मतलब स्वामी राम सुखदास जी ने वर्णन किया है। तो धार्मिक पुस्तकें घर में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन असाध्य रोगों के कारण अगर आपको परेशानी हो रही है, या आपके पंचम भाव में सूर्य राहु के साथ हो गया है या शनि केतु के साथ हो गया है, संतान नहीं हो रही है, संतान भाव में बाधा है, सिर दर्द की समस्या है, हर समय हल्का सा बुखार 99 डिग्री पर बना रहता है, सरकारी नौकरी के लिए आप योग्य हैं लेकिन नौकरी किसी कारणवश 1-2 नंबर से नहीं मिल रही है, प्राइवेट नौकरी में भी केवल परेशानियां ही परेशानियां मिल रही हैं, और या आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर अवस्था में है। कमजोर अवस्था का मतलब नीचांशक में है, नीच नवांश में है, पापक ग्रहों से दृष्ट है, पापक ग्रहों से युक्त है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप हरिवंश पुराण की पुस्तक लेकर के पहले उस पुस्तक का संपूर्ण रूप से पाठ स्वयं 1 महीने में करें। उसके बाद उसको सुंदर लाल कपड़े में बांध करके और कुछ दक्षिणा के साथ रविवार को किसी सुयोग्य वेद पाठी को आप दान करें, और नित्य सूर्य भगवान के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। पशु पंछियों के लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराएं, और कहीं भी घर से बाहर जा रहे हों तो गुड़ खाकर और पानी पीकर जरूरी कामों की शुरुआत करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब चर्चा तो जारी रहेगी, लेकिन अब राशिफल की बात कर लेते हैं। मेष राशि के राशिफल की अब सबसे पहले बात करते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपका राशि स्वामी मंगल आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, और आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय मंगल के साथ स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल कर रहा है। इसलिए कहीं भी अगर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। और आपके दसम भाव में इस समय देखा जाए तो कोई ग्रह नहीं है। ऐसे में अपने सीनियर्स को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और जीवन साथी या जीवन संगिनी के व्यवहार को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हाँ, अब स्थिति चूंकि मंगल की ऐसी है और उस पर शनि की पूरी दृष्टि है, तो थोड़ी सी लेथर्जी और थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी आलस्य आपको महसूस हो सकती है। थोड़ा मन को ठीक रखिए और सेहत को संभालिए तो दिन अच्छा व्यतीत हो जाएगा। पुरानी बातों को, और खास करके वो बातें जो आपके अपमान से जुड़ी हुई हैं, उसका स्मरण करने की कोशिश मत करिए, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और हाँ, अगर हो सके तो गायत्री मंत्र का सुबह शाम जप कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा के बुरे प्रभाव के कारण इनको न सिर्फ सेहत बल्कि आर्थिक मामलों में भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में इस परेशानी को दूर करने के लिए इनको किस धार्मिक किताब का दान जरूर करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमने जो अध्ययन किया है वो बात मैं करूंगा, क्योंकि मैं ज्योतिष जानता हूं, इसलिए तो मैं तो जो उदाहरण दूंगा ज्योतिष की ही उदाहरण दूंगा ना। तो जैसे किसी की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र
तीसरे भाव में बैठे हों, किसी की भी कुंडली में बैठे हों, आप दुनिया की किसी की कुंडली हो देख लीजिए कि बृहस्पति और शुक्र तीसरे भाव में बैठे हों। और ऐसे में बृहस्पति अपने घर का न हो, मतलब धनु या मीन राशि का न हो, तो ऐसा आदमी बेचारा किसी से भी विरोध न करे, तब भी उसकी शिकायत करने वाले, उसका विरोध करने वाले, अनायास उसकी जिंदगी में अड़चने पैदा करने वालों की संख्या बहुत होती है। और ऐसा व्यक्ति जहां भी अपना पैसा लगा देता है, चाहे वो किसी व्यवसाय के लिए, चाहे किसी काम के लिए, पैसा जरूर फंसता है, पैसा जरूर अटकता है, कोई न कोई लिटिगेशन उसमें जरूर आती है। अगर ऐसा आपकी भी कुंडली में है कि बृहस्पति और शुक्र आपके कुंडली के तृतीय भाव में हैं, या आपके दसम और एकादश भाव में पापक ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे दसम में शनि बैठा है, एकादश में राहु बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक को हर समय अपकीर्ति और बदनामी का सामना करना पड़ता है और विरोधी हर समय सक्रिय रहते हैं। हर बार अगर आपको पैसे का नुकसान झेलना पड़ता है, सर्दी जुकाम की हमेशा तकलीफ बनी रहती है, पेट की बीमारियों से आप घिरे रहते हैं, तो ये तो निश्चित है कि आपका चंद्रमा खराब है। ऐसे में सोमवार को शिव मंदिर में शिव चालीसा, शिव पुराण या शिव रक्षा स्तोत्र की पुस्तकें सुपात्र लोगों के हाथ में आप दान करें। जैसे दान तो मत करिए, शिव चालीसा है, 10-20 पुस्तकें ले जाकर के किसी शिवालय में रख दीजिए, उसके लिए एक अच्छा सा स्टैंड बना करके रख दीजिए। वहां शिव मंदिर में जितने लोग जाएंगे वो शिव चालीसा की किताब उठाएंगे, पूरा चालीसा पढ़ेंगे और फिर किताब को वहीं रख करके अपने घर चले जाएंगे। ये काम कितना पुण्य का है, सोच के देखिए। और चालीसा 2, 5, 10 रुपए की मिलने की चीज है। 10-20 चालीसा ले जाकर एक बढ़िया सा स्टैंड लकड़ी का बनवा करके उस पर शिव मंदिर के बाहर उसको रख दीजिए। फिर देखिए, जो लोग शिवालय में जाएंगे वही लोग उस किताब को उठाकर पूरा पाठ करके वहां रख देंगे। कितना पुण्य आपको मिलेगा। अच्छा, शिव मंदिर में बैठकर भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव के अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करना चाहिए। जानते हैं, कहने में बड़ा आसान है। भगवान शिव का जो अष्टोत्तर शिव नाम है, ये आपको लगता होगा कि अरे यार, अष्टोत्तर शतनाम माने 2 मिनट का पाठ है। लेकिन आप जानते हैं, जब नारद को मोह हो गया था, जब नारद ने श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया था कि जैसे मैं आज इस कन्या के लिए तड़प रहा हूं, वैसे आप मृत्यु लोक में जब मनुष्य बनकर जाएंगे तो अपनी पत्नी के लिए तड़पेंगे, विरह में रोएंगे, इधर उधर भटकेंगे अपने पत्नी को खोजने के लिए। सोचिए, जो भगवान का इतना बड़ा भक्त हो, वो अपने ही भगवान को इतना बड़ा श्राप दे रहा है। वो माया के वशीभूत थे। उसमें श्रीहरि की माया ने उनको मोहित किया हुआ था। जब बाद में श्रीहरि ने माया समेट लिया और नारद जी होश में आए तो चरणों में गिर करके साष्टांग दंडवत करके रोने लगे, प्रभु अपराध हो गया, ये मेरा श्राप वापस होना चाहिए। भगवान ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं नारद, अब ये वापस नहीं होगा, प्रभु इसके प्रायश्चित का उपाय बताइए। तो रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रभु श्री हरि विष्णु कहते हैं, जाओ शिव सतनाम का पाठ करो। शिव सतनाम का पाठ मतलब भगवान शिव के 108 नामों का पाठ करो। ये इतना प्रभावशाली है शिव अष्टोत्तर शतनाम। माने बुरे से बुरे आपके कर्मों को भी वो नष्ट कर सकता है। ये है सतनाम। पढ़ने में 2 मिनट लगता है, लोग इसको कुछ नहीं समझते हैं। अगर रोज नियम से कोई शिव का उपासक इसका पाठ करने लगे सुबह शाम, और मुंहजबानी कंठस्थ भी हो जाए ये पाठ, और दिन में 2-5 बार कर ले, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, ऐसे व्यक्ति के साथ भगवान शिव की अगाध कृपा सदा बनी रहती है। और हां, सोमवार को सफेद कपड़े के साथ मिश्री, थोड़ा सा कपड़े का दान किसी सुयोग्य व्यक्ति को दे दें
और मिश्री थोड़ी सी जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें। अपनी जेब में आपको एक चांदी का सिक्का रखना चाहिए और कांच के गिलास में दूध और पानी पीने से आपको सर्वथा बचना चाहिए। कभी भी आपको शीशे के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और भगवान शिव की आराधना से तो सारा काम अपने आप बन ही जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि के जातकों का राशिफल आज का कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभांक और शुभ रंग, जानते हैं। देखिए, आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय आपके सप्तम भाव में सूर्य और बुध के साथ विराजमान है। शुक्र की स्थिति इस समय अस्त है, माने आपका राशि स्वामी इस समय अस्त को प्राप्त हुआ है। ये एक कमजोर अवस्था मानी जाती है। और आपके चतुर्थ भाव में केतु के साथ चंद्रमा है, इसलिए आज आपको अपने चल अचल संपत्ति का ध्यान रखना चाहिए। जहां तक कामकाज की बात है तो साझेदारी के लिए दिन अच्छा है। रिश्तों में दूरियां न आने दें। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें। ज्यादा अकेलापन परेशान कर सकता है। धर्म स्थान में दर्शन करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मंगल ही मंगल करता है मंगल ग्रह, अगर ये कुंडली में शुभ हो तो, लेकिन जब इसका अशुभ प्रभाव किसी व्यक्ति पर पड़ता है तो उसका पारिवारिक, वैवाहिक और सामाजिक जीवन तीनों ही परेशानियों से घिर जाता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आपको क्या कुछ करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। आप देखिए, अगर मंगल आपका खराब है तो सबसे पहले तो आपके अंदर डर की बात बहुत ज्यादा रहेगी। आप हर चीज से डरेंगे और डरने की स्थिति ऐसी होगी कि आपके शरीर से पसीना आने लगेगा, पैर कांपने लगेगा, अंधेरे में आपको डर लगेगा, अकेले में रहने में आपको डर लगेगा। कहीं झगड़ा लड़ाई हुई तो आप मतलब कि एकदम बेहोशी की हालत में जाने लगेंगे। कायरता और डर देने वाला ग्रह जो है, ये खराब अगर मंगल है तो यही देता है। लेकिन सूरवीरता और पुरुषार्थ भी अच्छा मंगल देता है। लेकिन मंगल अगर पापक ग्रहों से विद्ध हो जाए या पापक ग्रहों से युक्त दृष्ट हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अपराध करने में भी झिझक नहीं होती है और ऐसा व्यक्ति मेरे शब्दों में दुस्साहसी हो जाता है। दुस्साहस उसे कहते हैं जिस काम को नहीं करना चाहिए उस काम को उत्साहपूर्वक करने को दुस्साहस कहते हैं। और परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। भाई बहनों के बीच सामंजस्य ठीक नहीं रहता है। भाई ही भाई का दुश्मन हो जाता है। वैवाहिक जीवन में कड़वाहट बढ़ती जाती है। घर में बार बार चोरी की घटनाएं होती हैं। कोई कीमती सामान गायब होता है। और सबसे बड़ी बात, बिजली से, आग से या विस्फोट से मृत्यु का एक भय हर समय सताता रहता है। तो भैया आपको करना यह है कि मंगलवार को हनुमान मंदिर में 10 किताबें हनुमान चालीसा की खरीद करके और एक छोटा सा प्यारा सा लकड़ी का स्टैंड बनवा लीजिएगा और उस पे स्टैंड रख करके तब उस पे किताबें रखिएगा। इतने सम्मान के साथ रखिएगा कि लोग उसको उठा करके पढ़ें और फिर सम्मान के साथ किताबें वहीं रखें। ऐसा नहीं कि आपने 10 किताबें ले लिया और ले जाके कहीं फर्श पे रख दिया। नहीं, एक लकड़ी का स्टैंड बना लीजिए छोटा सा और जिसमें किताबें अगल बगल ना गिरें, उसमें आप रख दीजिए और आप जानते हैं उसका हर लोग सम्मान करेंगे। तो जो लोग आपकी रखी हुई हनुमान चालीसा या सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करेंगे उसका 10% पुण्य आपको भी मिलेगा। और मंगलवार को तंदूर में बनी रोटी हो सके तो कुत्तों को भी खिलाना चाहिए। अगर ज्यादा परेशानी है तो गाय के बछड़े को गुड़ और रोटी मंगलवार को खिलाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन को अगर व्यवस्थित करना चाहते हैं तो मंगलवार को भूल करके भी कर्ज न लीजिए। मंगलवार को कर्ज लेने वाले कभी कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते। हाँ, अगर कर्ज आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो गया है और मन आपका पवित्र है, आप उसको उतारना चाहते हैं
तो मंगलवार के दिन कर्ज वापस करना शुरू करिए, बहुत जल्दी आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ग्रह के लिए क्या दान करें, क्या ना दान करें, ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अभी तक आपने जाना मेष और वृषभ राशि के बारे में। अब जल्दी से बात कर लेते हैं मिथुन राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में अब बृहस्पति का फिर से पदार्पण हो गया है और इस समय बृहस्पति वक्री हैं और आपके राशि पर मंगल की पूरी दृष्टि है। आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष में है। मेरा अनुमान कह रहा है कि आज पैसों के मामले में धोखाधड़ी से आपको बचना चाहिए। किसी लालच के वशीभूत होकर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर के कहीं पैसा नहीं लगाना चाहिए और अपनी कमियों को पहचानना चाहिए और उसमें सुधार लाना चाहिए। जीवन साथी या जीवन संगिनी की जरूरतों पर भी ध्यान देना चाहिए और तनाव से बचने की कोशिश आपको करना चाहिए। और एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए, आपकी मिथुन राशि है तो आपके गमन स्थान में राहु बैठा हुआ है, तो अगर आज कोई बहुत जरूरी न हो तो यात्रा टाल दीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर्क राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय केतु के साथ ग्रहण योग में द्वितीय भाव में पड़ा हुआ है और उसका स्वामी सूर्य अपने भाव से चतुर्थ भाव में है। कहना यह चाहता हूं कि आज कोई न कोई पैसे की सख्त जरूरत आपको पड़ सकती है और यदि आज आपने लापरवाही की तो इससे आपकी इमेज प्रभावित होगी, अर्थात छवि बिगड़ सकती है। अपनी इच्छाओं को ना दबाएं, मन को शांत रखें, उलझनों से बचें, किसी भी तरह के दिखावे से दूर रहें। जरूरतमंद लोगों में अन्नदान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। किस ग्रह के लिए क्या दान करें, क्या ना दान करें, दान देते समय किन बातों का ध्यान रखें, ये तो कालचक्र में पंडित जी हमें बता ही चुके हैं। लेकिन आज का विषय जितना खास है उतना रोचक भी है और उतना असरदार और किस्मत बदल देने वाला भी है। आज पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे जीवन की छोटी बड़ी परेशानियों को कुछ धार्मिक पुस्तकों का दान करके दूर किया जा सकता है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब पंडित जी से जानते हैं कि अगर खराब दूध किसी के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है तो इसके लिए किस धार्मिक किताब का दान करना चाहिए और किस पाठ को करना चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, ऐसा है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध जो है ये बुद्धि का कारक ग्रह है। आपको एक बात जान करके हैरानी होगी कि जिन बच्चों की कुंडली में बुध अस्त है या बुध सूर्य के बहुत नजदीक के डिग्री पर है, ऐसे बच्चों में बुध से बहुत नजदीक की डिग्री में सूर्य के साथ आ जाने पर बच्चों में ऑटिज्म की बीमारी होती है। और जिनके बच्चों को भी ऑटिज्म की बीमारी होती है वो दंपति जीते जी मर जाते हैं। क्यों? बच्चा न तो बुलाने पे सुनता है, न तो बोलता है, न तो अपनी समय से एक्टिविटी करता है। तो सोचिए चिंता के मारे क्या स्थिति होगी उस माता पिता की। और ये केवल बुध ग्रह की कमी के कारण होता है। ये मेरा एकदम स्पेशल अनुभव है। अगर किसी की कुंडली में बुध हस्त नहीं होगा और बुध अच्छा होगा तो वो बच्चा कभी ऑटिज्म का शिकार तो हो ही नहीं सकता। या जिन बच्चों में एकाग्रता की कमी है, या जो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, या चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, या बोलने में दिक्कत हो रही है, हकलाना, तुतलाना, अपनी बात को न कह पाना, जल्दी जल्दी सेंटेंस पूरा करना, ये सब कमजोर बुध के प्रभाव का असर है। लेकिन अगर वाणी में दम है, बात में वजन है, बोलने की कला है, अपनी बातों को प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है,
तो ऐसे व्यक्ति का बुध बहुत अच्छा होता है। अगर आपको दांत या सिर से तकलीफ होती है, आपके मुंह से प्रायः दुर्गंध निकलती है, चर्म रोग हो रहा है, अल्जाइमर, सिरोसिस जैसी बीमारियों से, लिकोडर्मा जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, तो आपको गारंटी के साथ भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश के साथ मां दुर्गा की भी पूजा करनी चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता, गणेश चालीसा और गणेश अथर्वशीर्ष की किताबें दान करना चाहिए। घर की पूर्व दिशा में चाहे आप एक ही श्रीमद् भगवद गीता की किताब दान करें, लेकिन ध्यान रखिए अभक्त नैवम दातव्यम, किसी अभक्त के हाथ में ये पुस्तक नहीं जानी चाहिए। किसी सात्विक विवेकी व्यक्ति के हाथ में ही ये पुस्तक जानी चाहिए, ताकि इसका अपमान न हो। शुरू में ही दिव्या ने क्या कहा कि अगर पुस्तकों को गलत हाथों में हमने दे दिया तो ये पुस्तकों का अपमान होगा। तो सूझबूझ करके पात्र को ही ये दान किया जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भजनानंदी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका धार्मिक विचार है, लेकिन किसी कारण से वो फंड इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं पुस्तकों को खरीदने के लिए, किताब खरीदने के लिए उनके पास बजट नहीं बन पा रहा है। ऐसे लोगों को अगर आप किताब दान करते हैं, आप विश्वास करिए अमृत दान की तरह इसका फल आपको मिलेगा। घर की पूर्व दिशा में आपको अपने घर के पूर्व दिशा में या ईशान कोण में महावीरी लाल झंडा भी लगाना चाहिए। और चौड़े पत्ते वाले पौधे अगर घर के गमले में आप लगा सकते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात सिंह राशि के राशिफल की करते हैं। कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। आज आपके धन भाव का स्वामी बुध आपके राशि स्वामी सूर्य के साथ योग बना रहा है, तो इससे एक बात तो पक्की है कि चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो, धन लाभ तो होगा। अच्छे ऑफर पर सोच विचार करके निर्णय लें। परिवार में कोई अपना मन दुखा सकता है, छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं। अनावश्यक यात्राओं से बचें। चमेली के तेल का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि जिन लोगों के बच्चों की शादी में बार बार रुकावटें आ जाती हैं, शादी हो जाए तो जीवन साथी के साथ एडजस्टमेंट में दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे लोगों को किस धार्मिक किताब का दान करना चाहिए और खुद किसका पाठ हर रोज करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से, बताइए। देखिए, कहते हैं कि दिन नष्टम कुभोजनम जन्म नष्टम कुभार्या। अगर आदमी का वैवाहिक जीवन अच्छा हो तो जीवन में और सारी परिस्थितियों को आदमी झेल सकता है। लेकिन आपके पास बहुत दौलत हो, बहुत शोहरत हो, बहुत पद हो, बहुत प्रतिष्ठा हो, लेकिन यदि आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ गया तो दावे के साथ कहता हूं आप अपने जिंदगी में सफल इंसान नहीं हैं। आप एक असफल जीवन जी रहे हैं। जीते तो यहां सब हैं। जीवन जीने के लिए तो काकरोच को भी उंगली लगाइए तो भागता है, चींटी को भी उंगली लगाइए तो भागती है। जीना सब चाहते हैं। 84 लाख योनियों में कोई ऐसी योनि नहीं है जो मरना चाहता है, सब जीना चाहते हैं। माने सुअर यहां से वहां गंदगी खाने वाली, उसे भी अपने जीवन की परवाह है, उसे भी डंडा दिखाइए तो भागती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अपने रिश्तों को संभाल लिया है, पिता से रिश्ते, माता से रिश्ते, पत्नी से रिश्ते, बच्चों से रिश्ते, भाई से रिश्ते, बहन से रिश्ते, अगर आपने पड़ोसियों से रिश्ते, आपने अगर रिश्तों को संभाला है तो आप ही महान हो और कोई महान नहीं है। आप ही महान हो। भले आप कम पूजा पाठ करते हैं, भले आप कम कमाते हैं, लेकिन सुखी तो आप ही हैं। अगर किसी के पिता की सेहत हमेशा खराब रहती हो
बार बार अगर आप पर झूठे आरोप लगते हों, जो काम आपने नहीं किया है उसका भी आरोप आप पर लगता हो, आपके मान सम्मान को नुकसान हो रहा है, शादी में देर नहीं अंधेर हो रही है, वैवाहिक जीवन में कलेश है, उच्च शिक्षा में लगातार मुश्किलें आ रही हैं, तो देखिए विष्णु सहस्रनामावली का आपको नित्य सुबह शाम पाठ करना चाहिए और श्रीमद् भागवत महापुराण का भी एक बार हिंदी में पूरा पाठ कर डालना चाहिए और ब्रह्म पुराण का दान करना चाहिए। विष्णु सहस्रनामावली, हरिवंश पुराण का पाठ खुद भी आप हर रोज कर सकते हैं। हर रोज अगर आप केसर और मलयागिर चंदन घिसकर राम दरबार के ऊपर राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को, हनुमान जी को तिलक लगाएं और वही तिलक फिर अपने माथे पर लगाएं, तो आप विश्वास करें आपकी जिंदगी बदलने में 1 साल से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। और 600 ग्राम भुने हुए चने किसी मंदिर में अगर आप बृहस्पतिवार को दान करें तो इसका भी लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कन्या राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव में इस समय मंगल की स्थिति है। आपको अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा है तो सोच समझकर प्रॉपर्टी खरीदें। केवल सामने वाले के बहकावे में आकर सारी बातों पर विश्वास न कर लें, बल्कि अपनी आंखों से प्रॉपर्टी की असलियत जानने की कोशिश करें। सहकर्मियों पर जल्दी भरोसा न करें। जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उन पर आंख बंद करके कोई भरोसा आप न करें कि कल को आपका करियर नष्ट हो जाए। रिश्तों के मामले में कोई जल्दबाजी न दिखाइए। और हाँ, अगर गुस्सा हो मन में और गुस्सा आ रहा हो तो दांत को भींच करके सीताराम सीताराम मन में ही 10 बार करिए। गुस्से पर नियंत्रण रखिए। नौकरी पर थोड़ी सी परेशानी का प्रभाव दिखाई देगा। किसी गणेश मंदिर में आज आपको दूर्वा और मोदक चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन लगातार बिगड़ती जा रही है, राजनीति के फील्ड में बार बार फेल हो रहे हैं, तो आपको किस धार्मिक किताब का दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। राजनीति के क्षेत्र में अगर हर बार आप असफल हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति अगर बिगड़ती जा रही है, तो शुक्रवार को दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या मार्कंडे पुराण का दान किसी सुयोग्य व्यक्ति के हाथ में करना चाहिए। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई आपकी दी हुई दुर्गा सप्तशती को रोज पढ़ेगा, आपके द्वारा दिए हुए मार्कंडे पुराण का अध्ययन करेगा, आपके द्वारा दी हुए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पारायण करेगा, तो आप विश्वास करिए उसका शुभ फल आपके जीवन पर पड़ेगा और उससे आपकी राजनीतिक छवि अच्छी होगी और आपको सफलता मिलेगी। हर रोज स्त्री हो या पुरुष श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का जो लोग सुबह शाम पाठ करते हैं उनको कभी जीवन में व्यवधान नहीं आता है। और जो लोग किसी सिद्धपीठ में जाकर के 108 बार श्री सूक्तम और 108 बार कनक धारा स्त्रोत का पाठ करते हैं और सिद्धपीठ में देवियों के मंदिर में सानिध्य में जाकर के जो लोग पाठ करते हैं, वो लोग अपने जिंदगी भर के दरिद्रता की होली जला देते हैं। उनके जीवन में दरिद्रता नाम का कोई शब्द ही नहीं रह जाता है। और जो लोग पूरे नवरात्र श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत के मंत्रों का सुबह शाम पाठ करते हैं और श्री यंत्र का अभिषेक करते हैं, श्री यंत्र का सहस्त्रार्चन करते हैं, वो लोग भी हर समय लक्ष्मी की कृपा से परिपूर्ण रहते हैं। हां, आलू उबालकर उसे छीलकर जब वो ठंडी हो जाए तो उसमें हल्दी का पाउडर लगा करके अगर आप शुक्रवार के दिन गाय को खिलाएं तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। और शुक्रवार के दिन मंदिर में आपको कांसे का जो दीपक आता है जिसमें 9 बत्तियों का 5 बत्तियों का ऐसे बना रहता है,
इसका भी अगर किसी अच्छे मंदिर में आप दान करें तो इसका भी प्रभाव आपके जीवन पर सार्थक पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात तुला राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि में यद्यपि कोई ग्रह नहीं है, लेकिन तुला राशि से द्वितीय भाव में सूर्य शुक्र बुध की स्थिति है, तृतीय भाव में मंगल है, छठे स्थान में शनि गया है। पैसों से जुड़ी कोई भी रिस्क आज आपको नहीं लेनी चाहिए। नौकरी और कारोबार में सफलता का दिन है। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा। बच्चों की सेहत बिगड़ सकती है। कुछ फैसले अकेले लेने आपको पड़ेंगे। सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों पर शनि की 7.5 ढैया या महादशा है, इस दौरान उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को शनि की कृपा पाने के लिए और शनि दोष से मुक्ति के लिए शनि मंदिर में किन धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, आपके ऊपर चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो और चाहे ढैया हो, शनि तब तक आपको परेशान नहीं करेंगे जब तक आपने किसी गरीब का हक नहीं छीना होगा, जब तक आपने किसी मजदूर को अपमानित नहीं किया होगा, जब तक आपने किसी दिव्यांग को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। क्योंकि शनि तो न्याय के देवता है ना। आपकी जो जिंदगी व्यतीत हुई है उसका हिसाब किताब शनि करने के लिए ढैया 7.5 और महादशा के रूप में आते हैं। क्या सबको शनि परेशान करते हैं? ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी को सताया नहीं है, आपने किसी का हक नहीं छीना है, आपने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है, आपने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, आपने किसी मजदूर का हक नहीं मारा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे 7.5 हो, चाहे ढैया हो, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, शनि कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन आप चाहे जितने ताकतवर हों, अगर इन गलतियों को आपने किया है तो शनि का जब समय आएगा तो ऐसा हिसाब होगा कि दुर्गति शब्द भी आपके जीवन के सामने छोटी पड़ जाएगी। दुर्गति शब्द जो है बहुत बड़ा शब्द है ना, ये दुर्गति शब्द भी आपकी दुर्गति के आगे छोटी पड़ जाएगी। इसलिए सोच समझ कर जीवन जिए। शनिवार को शनि चालीसा, सुंदरकांड और लांगूल स्तोत्र की पुस्तक अगर मिल जाए तो इसे किसी सुयोग्य वैदिक ब्राह्मण को दान करना चाहिए। शनि की कृपा का पाने के लिए शनि वज्र पिंजर, कवच या महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनिवार को गरीबों में वस्त्र और काले कंबल भी दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय सूर्य शुक्र बुध की स्थिति बनी हुई है भाई, लेकिन चंद्रमा केतु के साथ आपके 10वें भाव में है। अगर कोई बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो 2-4 बार सोचिए कि आप सही भी हैं। कार्य क्षेत्र में विवाद की संभावना है। दोस्तों से संभल कर बात करें। आज सेहत का साथ मिलेगा। झूठ बोलने से बचें वरना फंस सकते हैं। मसूर की दाल और गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भैया आपके राशि में मंगल की स्थिति बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल लग्न में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि बिना सोचे समझे ज्यादा पैसे खर्च ना करें। पैसे खर्च करिए, लेकिन ज्यादा पैसे, बड़ा अमाउंट जो है बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि गलती हो सकती है। अपनी प्लानिंग अगर कोई है तो सिर्फ अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी से शेयर करें। बाकी अपनी प्लानिंग का जो है पूरा चिट्ठा जो है किसी सामान्य व्यक्ति को ना बताएं।
और रिश्तों को लेकर के उत्साहित तो रहें, लेकिन अति उत्साहित न हों। गलत आदतों को छोड़ने की कोशिश करें। अनावश्यक विवाद से दूर रहें। माँ लक्ष्मी की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मकर राशि के राशिफल की। अब बात कर लेते हैं जल्दी से मकर राशि के जातकों की कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, जानते हैं। चलिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी इस समय तृतीय भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। अगर कहीं कोई रिस्क है शेयर कमोडिटी में तो आप पैसे ना लगाइएगा आज, वरना नुकसान होकर रहेगा। जीवन साथी की सेहत भी प्रभावित रहेगी। रिश्तों को बोझ न समझें, सभी आपका साथ देंगे। ज्यादा तनाव सेहत को बिगाड़ सकता है। आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। पंछियों को दाना डालें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी सेहत खराब रहती है, दवाइयां भी कम असर करती हैं, अचानक कोई बड़ी विपत्ति में फंस जाते हैं, तो आपको मंदिर में किस धार्मिक पुस्तक का दान जरूर करना चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए भाई, अगर आपकी कुंडली में राहु खराब होगा, वैसे राहु ऐश्वर्य का कारक ग्रह है, केवल खराब ही नहीं होता है, बहुत बढ़िया भी होता है। अगर कोई अरबपति खरबपति है तो उसके पीछे राहु जरूर होगा, उसकी कुंडली देख लीजिए। लेकिन अगर विपत्तियों से भी कोई घिर रहा है तो भी राहु का रोल है। सेहत खराब रहती है, दवाइयों का असर नहीं होता है, झूठे आरोप लगते हैं, मान सम्मान को नुकसान पहुंचता है, तो आप पूरी कमर कस के दुर्गा चालीसा का 100 पाठ कम से कम 100 दिनों तक अगर कर लें तो चाहे जितना खराब राहु होगा ठीक हो जाएगा। और अगर बहुत थोड़ा राहु खराब है तो रोज दुर्गा सप्तशती का संस्कृत में जो दिव्या कवचम है दुर्गा सप्तशती में, गीता प्रेस की किताब में, उसका पाठ करना शुरू कर दीजिए सुबह शाम। और हाँ, अगर आप महिला हैं और आपकी तबीयत खराब रहती है तो आप जब घर में रोटी बनाना शुरू करें तो पहले तवे पर थोड़ा सा दूध का छींटा मार करके और उसके बाद तब आप रोटी बनाएं, फिर देखें कि आपके सेहत में कैसे सुधार होता है। फटे पुराने कपड़े या जूते न तो पहने और ना ही घर में उसको स्टोर करें। दोनों बातों का ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अब बारी कुंभ राशि के राशिफल की। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की और जानते हैं आज उनका भविष्य और भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में इस समय राहु की स्थिति है, इसलिए लापरवाही में अपना सामान मत कहीं खोइए। सम्मान मिलने में देर हो सकती है, बहुत उसके लिए तड़फड़ाइए नहीं। रिश्तों में जिद से नुकसान हो सकता है। काम का तनाव सेहत को बिगाड़ सकता है। रिश्तों में भरोसे की कमी हो सकती है। सूर्य को जल दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मीन राशि के राशिफल की। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है तो आपके राशि में शनिदेव तो इस समय स्थित है और आपके धन भाव का स्वामी मंगल भी स्नेहा दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। किसी पुराने निवेश से आपको लाभ हो सकता है। सहकर्मियों पर ज्यादा भरोसा न करें। परिवार में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पुरानी बीमारी को भी अनदेखा न करें। समस्याएं हैं तो निराश न हों, समाधान ढूंढें। इत्र का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी लकी ईमेल कुंडली विजेता है गाजीपुर की रहने वाली नव्या तिवारी। ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नव्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। पंडित जी के पास आपके डिटेल्स हैं, लेकिन आप अपना डिटेल्स बता सकती हैं, अपना सवाल भी पूछिए। नमस्कार, प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं आपने सब कुछ जानना चाहती हूँ। मेरे कुंडली में ग्रह दोष है, उसका समाधान बताइए। और मैं मांगलिक हूँ या नहीं, मैं किस फील्ड में तैयारी करूँ, मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। और पंडित जी, मेरी सेहत हमेशा खराब रहती है, उसके लिए कोई उपाय बताइए। चलो ऐसा है बेटा, सुनो। 6 मई 2006 को 10:20 पर सुबह तुम गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुई हो। कर्क लग्न में पैदा हुई हो। सिंह राशि है तुम्हारी। तुम बहुत टैलेंटेड हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और तुम्हारे कुंडली में मंगल 12वें भाव में बैठा हुआ है। इसको कोई भी देखेगा तो कहेगा कि तुम मंगली हो, लेकिन तुम मंगली नहीं हो। क्यों नहीं हो?
न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय न मंगली पश्यति यस्य जीवः। जिस मंगल को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखता है वो मंगल दोष परिहार हो जाता है, उसके कुंडली में मांगलिक दोष नहीं रहता है। इसलिए आपका विवाह किसी बिना मांगलिक लड़के के साथ होगा तो आपका जीवन मंगलमय रहेगा। अगर कोई अधकचरा ज्ञान वाला व्यक्ति आपकी कुंडली देखेगा तो आपको मंगली कह सकता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान होगा वो आपको मंगली नहीं कहेगा, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस समय आपकी शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र राहु के साथ है, तो आपके शरीर में हल्की फुल्की बीमारियां प्रायः होती हैं। और बीमारियों से बचने के लिए अगर आप हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल हल्दी डालें और थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल और गुड़ गाय को बृहस्पतिवार को खिलाएं तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो सकता है। सरकारी नौकरी का जहां तक प्रश्न है तो देख, अभी तो तू 19 साल की हुई है, सूर्य बुध की युति है, तू चाहे तो टीचिंग के क्षेत्र में और चाहे तो वकालत के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती हो, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती हो। लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि टीचिंग के क्षेत्र में तुम्हें सरकारी नौकरी मिलने का योग बनेगा, इसलिए टीचिंग में जितना आगे बढ़ना चाहती हो बढ़ो। तुम्हारी कुंडली अच्छी है, शनि लग्न में बैठा हुआ है, जिसके कारण तुम्हें जो है बार बार आलस्य, थकान, लेथर्जी की समस्या होती है और जिसके कारण तुम अपना रूटीन में काम नहीं कर पाती हो। तो तुम्हें बताना चाहूँगा बेटा कि शनिवार के दिन काली गाय को और काले कुत्ते को अगर आप तेल लगी रोटी खिलाएं तो इससे बहुत जल्दी आपको लाभ मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो डिप्रेशन से घिरे रहते हैं, बेवजह की टेंशन लेते हैं, इनकम से ज्यादा खर्च होता है। ऐसे लोगों को कौन सी धार्मिक पुस्तकों का दान जरूर करना चाहिए और किस को पाठ को करके अपने मन को शांत करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। वैसे मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बता दूं, जितना मेरा अनुभव है अभी तक, चंद्रमा जो है ये मन का कारक ग्रह है, एकदम पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब भी चंद्रमा पापक ग्रहों के बीच में या पापक ग्रहों के साथ या पापक ग्रहों की दृष्टि में या नीच नवांशक में होता है या यही स्थिति सूर्य की कमोबेश होती है तो ऐसे लोग एंजाइटी के शिकार होते हैं, ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर हीन भावना भरी होती है। देखो, इसको ठीक करने का सही उपाय तो यही है कि या तो आप गायत्री मंत्र का 3 माला रोज जप कर लीजिए अगर एंजाइटी से बचना चाहते हैं, या तो आप चंद्रमा का मंत्र दध शंखम तुषाराभम क्षीरोदारणम संभवम नमामि शशिनम सोमम संभव मुकुट धारणम, इसका मंत्र 10 माला रोज कर लीजिए। और या फिर आप ध्यान करके भगवान शिव का ध्यान कर लीजिए, क्योंकि वही समर्थवान है आपके एंजाइटी को मिटाने में। अगर आप की कुंडली में चंद्रमा या सूर्य ग्रह पीड़ित है तो निश्चित रूप से आपको एंजाइटी रहेगी, और ये एंजाइटी उन लोगों को ज्यादा होती है जो भगवान के नामों का कीर्तन नहीं करते। पहले हमारे भारत में क्या होता था कि लगभग हर परिवार सुबह शाम एक समय निकाल करके पूरा परिवार एक साथ बैठ करके सीताराम सीताराम करता था, लेकिन आज वो बात खत्म है। तो अगर आपको भी व्यर्थ में तनाव रहता है, संतान से कष्ट मिल रहा है, सेहत खराब रहती है, आमदनी से ज्यादा खर्च हो रहा है, तो ये केतु का भी दोष हो सकता है। तो आपको क्या चाहिए, केतु के लिए गणेश चालीसा का पाठ करिए, गणेश सहस्रनामावली का पुस्तक है तो उसको दान कर दीजिए। अगर आपके कुंडली में केतु ग्रह शुभ नहीं है तो आपको रोज गणेश अथर्व शीर्ष का भी पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।